तो नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम संगीता नौडियाल, मेरे YouTube चैनल का नाम संगू पहाड़ी फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के करीबन 9:30 बजे से। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से हसीन से वादियों में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो आजकल तो सूर्य देव जी बहुत ही सुबह पहुंच जा रहे हैं और इतनी तेज़ धूप हो रही है अभी के टाइम पे। तो हम पहुंच गए हैं बहड़ी वाली सारी में। तो टाइम हो गया 9:30। तो घुंघरू की बात की जाए तो घुंघरू भी यहाँ पे पहुंच गया। तो अभी यहाँ पे आ रखे हैं मैं और सुमन की मम्मी, सानू की मम्मी। तो हम काट रहे हैं यहाँ पे न्यूआर सानू और के खेत में। और सूर्य देव जी ऐसे चमक मार रहे हैं मुँह पे कि आँखें भी नहीं खुल रहे हैं 8 बजे से। और यहाँ पे ये दोनों बहनें भी आ रखे हैं। तो यहाँ पे न्यूआर काटेंगे हम। तो मैं तो थोड़ी देर रहूँगी, उसके बाद मुझे स्कूल भी जाना है। आजकल सासू जी यहाँ पे टच फ़ोन चला रहे हैं, तो दिन भर फ़ोन पे लगे रह रहे हैं, कान भी नहीं सुन रहे हैं। तो इनके कान भी कम हो गए, आंखें भी कम हो गए, चश्मे भी पहनते हैं ये। और पता नहीं क्या होगा इनका। और इनके बारे में मैं काफ़ी कुछ बोल रही हूँ। तो दोस्तों, ये मजाक चलता रहता है हमारे बीच में। क्या गो मेरो? हाँ, क्या फ़ोन है यो? और यहाँ पे पोपटलाल भी अपनी दीदी के खेत में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और छोटे छोटे मंडवे की बाली को भी उठा रहे हैं। बोल रहे हैं मेरी दीदी ने बल कैसे मंडवा छोड़ रखा है यहाँ पे। और दोनों बहनें खूब हैं, एक किसान है और मतलब खास बहनें हैं दोनों की, दोनों चाचा ताऊ की बेटी। और कभी कभी इन दोनों का झगड़ा भी हो जाता है और छड़ाते हैं हम, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी इन दोनों की लड़ाई भी होती है। घमासान युद्ध होता है इन दोनों बहनों का। और तब कभी कभी हम छड़ाने के लिए भी जाते हैं। और अभी तो ये ना ऑन कैमरा ऐसे दोनों बहनें ऐसी वो कर रहे हैं जैसे ये हुई होंगे दोनों के दोनों। जब ऑफ कैमरा रहते हैं ना, एक दूसरे के कमरे में जाते हैं मार करने के लिए। ये सब कुछ नहीं है। हाँ। ये लोग झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, मजाक कर रही हूँ मैं। ये दोनों बहनें बहुत अच्छी बनती है इन दोनों की। अब नहीं भी बनेगी पर बनानी पड़ती है ना, क्योंकि लोग सोचेंगे दोनों खास बहनें हैं ये। तो इसकी वजह से शर्म लिहाज की वजह से ये तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी मंडवा छोड़ रखा है, तो हमें लेके आ रखे हैं यहाँ पे, काम बढ़ा रखा है हमारे लिए। तो अभी हम यहाँ पे काट रहे हैं न्यूआर। तो सासू जी भी पहुँच गए थे हमारे साथ। और धूप लग रही है इतनी भयंकर। देखो मौसम क्लियर साफ है। हम तो थोड़ा सा काट रहे हैं और बैठ जा रहे हैं। तो एक एक बोतल हमने पानी की पी ली और इतनी तेज धूप लग रही है, क्या बताया जाए। मैं तो जा रही हूँ अब थोड़ी देर में घर। इस वाले खेत में पेड़ भी नहीं है, एक भी नहीं। ये देखो सासू जी भी चलेगी बेडू के पेड़ के नीचे। और पोपटलाल बता लगी है घास काटने की। इनको ठंड से दिक्कत है ना, तो गर्मी ठीक है इनके लिए। तो ये देखो दोनों बहनों की लड़ाई होने लगी अब। तो मैंने पहले ही बोल दिया था लड़ाई होती है इनकी। देखो हमारी शिकायत लगा रहे हैं अपनी बहन के पास। तो दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर दिया और अब टाइम भी हो गया, तो मैं तो जा रही हूँ अब घर। दोस्तों, थोड़ा सा घास काट रही हूँ मैं और उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि धूप बहुत ही तेज हो रही है अभी के टाइम पे। तो मतलब काम हो ही नहीं रहा खेत में। तो थोड़ा सा घास काटती हूँ, उसके बाद चलती हूँ घर। अभी काफ़ी काम है घर पे भी। 1-1.5 घंटे से कर रहे हैं हम यहाँ पे काम। इतना ही काटा हमने, ये देखो यहाँ से और यहाँ तक।
यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं चले गई घर घास लेके, और घास भी थोड़ा सा ही काटा क्योंकि वहाँ पे घास है भी नहीं। घास तो है थोड़ी बहुत पर देर हो गई। तो मुझे अभी खाना भी बनाना है। हमारे यहाँ पे कल से पानी भी बंद हो गया, और कल मैं पानी की बात ही कर रही थी तो कल से पानी भी बंद हो गया शाम के टाइम से। तो नहाना भी है, कपड़े तो बाद में भी धो लेंगे पर नहाना भी है अभी। तो अगर दिए कि मम्मी आगे चले जाएगी तो मैं उसके लिए बोल दूँगी कुन्नू को भी ले आना दुकान तक, और मैं खाना लेके चले जाऊँगी उसके बाद। तेज़ धूप में काम भी नहीं हो रहा है, और स्वामी जी फिर मुझे डांट भी रहे हैं कि धूप में मत जाओ। तो इतनी तेज़ धूप लग रही है, बहुत ही तेज़ धूप। तो शाम से बारिश भी दिखा रहा है, तो हो सकता है बारिश भी आ सकती है, क्योंकि जितनी तेज़ धूप हो रही है 3-4 दिन से बहुत ही तेज़ धूप हो रही है, उस हिसाब से बारिश आ सकती है। तो अभी मैं दीदी और के घर के सामने पहुंच गई। तो यहाँ पे दादी भी लगी है बंदरों की चौकीदारी करने में। तो आज मेरे जेठ जी का और ढंडाल जी का बर्थडे भी है। तो मैंने सुबह सुबह ही उनको मैसेज कर दिया था 5:30 बजे। और आज 10 सितंबर, आज उन दोनों का बर्थडे है। तो यहाँ पे दादी भी खड़ी हो रही थी। ओ दादी आगे बांदर। ओ तो दादी बोल रही आ नहीं आए बल बंदर। नहीं तो दादी इतना हल्ला करती है ज़ोर ज़ोर से जब बंदर आते हैं। दोस्तों अभी के टाइम पे मैं पहुंच गई ठीक कुन्नू को लेने के लिए। तो मैं आ गई यहाँ टांगसेरा वाले रास्ते। तो यहाँ तक निशा लेके आ रही है उसको। तो निशा के लिए मैंने फ़ोन कर दिया था क्योंकि मेरे लिए आज थोड़ा सा लेट हो गया था। क्या रास्ता जाना था ये पता नहीं कहाँ किस वाले रास्ते चले गए। देखो तीन के तीन यहाँ पर खड़े हो रखे। सही रास्ता जाओ कुन्नू चल तो वही जाओ। और निशा के लिए भी मैं आजकल काम बढ़ा रही हूँ। आप पता नहीं देते हैं काकड़ काक्षण ना आप पता नहीं मिलते थे। तो आज हम इस वाले रास्ते आ गए। तो निशा लेके आ गई थी कुन्नू को यहाँ पे तक। मेरे लिए थोड़ा लेट हो गया था। तो कुन्नू के नाक से वो खून आई स्कूल में, ये देखो। तो कुन्नू बोल रहा है मैंने जैसे किसी का खून कर रखा होगा बोल। इसके नाक से पता नहीं क्यों आती है खून। और निशा का बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल वो खूब मदद दे रही है वो मुझे। और वो फ़ोन कर देती है कि दीदी मैं जा रही हूँ। तो जब एक ने जाना ही है बोल, तो मैंने सोचा उसको कहीं आप तो नहीं आ रही होगी। तो बोल रही थी जब एक ने जाना ही है तो दोनों को लेके आ जाएंगे। क्या हो रहा है मैं ये रास्ते जो चक्कर मारूँ यहाँ से। तो आज हम इस वाले रास्ते आ गए, नीचे वाले रास्ते पुरसुआर के घर के सामने। यहाँ पे आदि भी पहुँच गया दुकान में, और ये दोनों के दोनों खा रहे हैं आज बर्थडे पार्टी। किस किस का बर्थडे है आज? ताऊ जी का, ससुर जी का है। ठीक है ये हैप्पी बर्थडे बोल दे। हैप्पी बर्थडे बोल। चल ठीक है। चलिए दोस्तों अभी के टाइम पे हम पहुंच गए घर में। तो रास्ते में मैंने वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि धूप हो रही है बहुत ही तेज़, और वीडियो बनाने का मन भी नहीं हो रहा है। आदमी चल ही नहीं पा रहा धूप में, और फिर बच्चे भी इधर उधर कर रहे हैं तो इनको भी ध्यान से लाना पड़ता है रास्ते में, क्योंकि आजकल सांप वगैरह का डर है। तो अभी हम पहुंच गए घर में। तो सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, उसके बाद खाते हैं खाना। तो थोड़ी देर पहले मैं नहा के गई थी बाज़ार। तो कपड़े भी मैंने नहीं धुले क्योंकि यहाँ पे कल से पानी नहीं आ रहा है। तो अभी तो बहुत ही थक लग गया। तो शाम के टाइम पे अगर पानी आ गया तो शाम को धो लूँगी। अगर पानी नहीं भी आएगा तो वहाँ पनियारा में जाऊँगी मैं कपड़े धोने के लिए। तो अभी तो मेरे बस की बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा थक लग गया। और नहीं तो कल धो लेंगे, क्या होता है कोई बात नहीं, नहीं तो कल धो लेंगे। और सबसे पहले खाना खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं सब्ज़ी लेके भी आई तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी घर पे, प्याज टमाटर वगैरह, तो इसलिए लेट हो गया। तो अब सबसे पहले खाना खा लेते हैं। दोस्तों अभी हम फिर से आ गए उसी वाले खेत में जहाँ पे कि हम कल शाम को आ रखे थे। तो आज हम काफ़ी लोग आ रखे हैं। देखो यहाँ पे है पोपटलाल, ये देखो। ऊपर वाली साइड से मौसम बहुत ही ख़राब हो गया। तो अभी टाइम भी ज़्यादा ही हो गया तो थोड़ा बहुत काटते हैं, थोड़ा बहुत घास। तो देखते हैं कितना कितना काटता है हमसे। इतना हमने कल काट दिया था।
तो यहाँ पे देवरानी जेठानी की लड़ाई हो रही है, देखो। तुम्हें झूठ बोलो तो इससे लड़ो और ठीक हुए लगला तो हमारे यहाँ पे भी ऐसी ऐसी लड़ाई होती है, देखो। लड़ाई हो रही है यहाँ पे, कहीं हाथापाई ना हो जाए, हाथापाई ना हो जाए कहीं। ऑन कैमरा सलाह कर दे। तो यहाँ घास की वजह से लड़ाई हो रही है। तो इतना हमने यहाँ पे काट दिया, अब थोड़ा सा रह गया और थोड़ा बहुत यहाँ पे झगड़ा भी हुआ देवरानी जेठानी के। और ये लड़ाकू देखो, सबसे बड़ा बिट गई इन्होंने काट रखा है, क्योंकि ये पहले आ गए थे। यहाँ पे घास था तो ये जल्दी आ गए थे, और इनके खेत में सुबह घास नहीं था और हम ऐसे ही गए सुबह घर। बोलो भाई, सासू जी ठीक बोल रही हूँ मैं? बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। देखो ऐसे होते हैं सासू सपोर्ट करने वाले, सपोर्ट करते हैं वो। हाँ। और अपनी बहन के लिए इन्होंने काफी कुछ बोल दिया आज, है ना? बोला अपनी बहन के लिए इन्होंने काफी कुछ बोल दिया। अपने खेत में घास नहीं दिया है ना? हाँ, हमारे खेत से इतना बड़ा बिट कर लेके जा रहे हैं। देखो, ये देखना का काम है। हाँ हाँ देखो, उस समय हमें शर्म आ रही थी। चलो, और आज इन्होंने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ बोल दिया, वो बहुत ही उदास हो गए। काफी कुछ बोल दिया इन्होंने। क्या बोला तुम? क्यों बोलूंगी मैं? हाँ, तो ऐसे झूठ मत बोल, बिलो का साथ। देखो कितने उदास हो रखे हैं वो। कोई उदास नहीं, हंस ले, हंस।